A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous classes we were already completed the chapter 8, that is measures of the central tendency, in which we have discussed the arithmetic mean of your statistics for economics. So in today's class we are going to start with the chapter 9 of your statistics for economics, measures of the central tendency, in which we will discuss about the median and the mode. Okay, so first of all we should know what we are going to study. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं हमें पहले पता होना चाहिए. ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं पहले क्या है आपके पास. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द मीडियन, द मीनिंग ऑफ द मीडियन. नेक्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ द मीडियन, कि हम मीडियन का कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, कैसे हम कंप्यूट करेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन स्पेसिफिक केसेस, calculation of missing frequency, graphic location of the median, merit and demerit of the median, formula and abbreviation used in the calculation of median, partition values, quartile, decile, percentile, calculation of the partition values, formula and abbreviation used in the calculation of the partition value, mode, the meaning of the mode, calculation of mode in specific cases, graphic location of the mode, relationship among the mean, median and mode, merit and demerit of the mode, comparison among the mean, median and mode, and the formula and abbreviation which is used in the calculation of the mode. Okay, so in this chapter we are going to study all these topics. So let's start. So in the previous chapter we have learned, in this previous chapter we have learned to calculate the simple arithmetic mean and weighted arithmetic mean. ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हम अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे और वेटेड अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो दीज आर द मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी विच आर क्वांटिटेटिवली मेजर्ड एज दीज आर मैथमेटिकल इन नेचर. सो दीज आर द मेजर्स होते हैं जो सेंट्रल टेंडेंसी के, विच आर क्वांटिटेटिवली मेजर्ड एज दीज आर मैथमेटिकल इन नेचर, जो क्वांटिटेटिव वैल्यूज में मेजर होते हैं बिकॉज इट इज द मैथमेटिकल इन नेचर, मैथमेटिकल होते हैं. सो व्हेन वी नीड टू मेजर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वी डिपेंड्स ऑन द पोजिशनल एवरेज. अगर हमको कोई भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट किसी की डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी करना है तो हम पोजिशनल एवरेज पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं. सो पोजिशनल एवरेज डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द वेरिएबल्स इन द गिवन सेट्स ऑफ डेटा. पोजिशनल एवरेज क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि वेरिएबल्स की पोजीशन क्या है इन द गिवन सेट्स ऑफ डेटा. सो मीडियन एंड मोड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशनल एवरेजेस एज दीज आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन द स्टैटिस्टिकल सीरीज. ठीक है, मीडियन और मोड क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशनल एवरेज हैं बिकॉज दीज आर कंप्यूटेड. ये सारे कंप्यूटेड कैसे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन. स्टैटिस्टिकल सीरीज में उनकी कहाँ पे क्या पोजीशन है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, मीडियन एंड मोड को कंप्यूट करते हैं. सो देयर आर मेनली थ्री पोजिशनल एवरेज, जो थ्री मेनली पोजिशनल एवरेज होते हैं. पहला आपका मीडियन, सेकेंड आपका पार्टीशन वैल्यू एंड द थर्ड वन इज मोड. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी पोजिशनल एवरेज शोन इन द फ्लो चार्ट. अब देखिए फ्लो चार्ट में हम ये पढ़ेंगे पोजिशनल एवरेज, पोजिशनल एवरेजेस. पहला क्या है आपका, मीडियन. मीडियन, नेक्स्ट इज पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू. यहां पे आपका क्या होगा, मोड. देन पार्टीशन वैल्यू इज सब डिवाइडेड इनटू थ्री. फर्स्ट वन इज क्वार्टाइल, देन डेकाइल and the last one is percentile. ठीक है, हम ये तीनों क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे. पोजिशनल एवरेज हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन एंड मोड में. पहला मीडियन, second is partition value and the third one is mode.
अब पार्टीशन वैल्यू का हमको 3 पढ़ना है इसमें। कैसे पार्टीशन करेंगे? क्वार्टाइल, डेकाइल एंड द परसेंटाइल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विद द मीडियन। सबसे पहले हम मीडियन से क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज मीडियन? Median. Okay. So the arithmetic mean is affected by the presence of the extreme values in the data. जो अर्थमेटिक मीन होता है वो कैसे अफेक्ट होता है कि अगर कोई भी डेटा क्या है उसकी बहुत एक्सट्रीम वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? उससे अफेक्टेड होता है। So if you take a measure of central tendency which is based on the middle position of the data, it is not affected by the extreme item. ठीक, अगर हम क्या करते हैं, if you take a measure of central tendency, अगर हम ऐसी कोई central tendency को लेते हैं जो एक मिडिल पोजीशन, डेटा के मिडिल पोजीशन पे बेस्ड है, तो एक्सट्रीम वैल्यू से वो अफेक्टेड नहीं होगा। जैसे हम लोग पढ़े ना, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या है, हमको मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है। तो जो मीन होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, वो क्या होता है? वो अफेक्टेड होता है बाई दी एक्सट्रीम वैल्यूज। जब एक्सट्रीम वैल्यूज कोई आ जाती है, बहुत लार्ज वैल्यू आ जाती है, तो बहुत अफेक्टेड हो जाता है। तो देन वी आर नॉट एबल टू कंप्यूट दी वैल्यूज बाय द अर्थमेटिक मीन। तो अगर हम क्या करें, सेंट्रल टेंडेंसी में कोई ऐसे ऑप्शन को देखें जो मिड वैल्यू को देख रहा है, जो भी डेटा में है उसके मिड वैल्यू को देख रहा है, तो एक्सट्रीम वैल्यू से भी वो अफेक्टेड नहीं होगा। देन मीडियन इज दैट पोजिशनल वैल्यू। अब वो मीडियन ही है, वही पोजिशनल वैल्यू है विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट में कर देता है। वन पार्ट कंप्राइजेस ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन, वन पार्ट में क्या होता है, कंप्राइज क्या करता है, सारे वैल्यू ग्रेटर होते हैं, और इक्वल टू द मिडिल वैल्यू, जो मिडिल वैल्यू से ज्यादा होते हैं या मिडिल वैल्यू के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट जो करते हैं, जो अदर वैल्यू होता है जिसको हम लोग 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऑल वैल्यूज आर लेस देन और इक्वल टू इट। और नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, या तो उससे बिलो कर रहे हैं और या वो उससे इक्वल। तो 2 में पार्ट में हम लोग ने डिवाइड किया, जिसमें हम एक पार्ट में देखेंगे कि या तो जो मीडियम ज्यादा वैल्यू और जो इक्वल है, और एक जो दूसरा कंप्राइज करेंगे सारी वैल्यूज को, वो लेस देन होगी और विच इज इक्वल टू इट, इसके इक्वल होगी। उन 2 डेटा में, उन 2 कैटेगरी में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो द मीडियन इज द मिडिल एलिमेंट। मीडियन क्या है? मीडियन इज मिडिल, मिडिल एलिमेंट। मिडिल मतलब मिड, बीच में जो होता है। when the data set is arranged in order to magnitude, ठीक है, मिडिल एलिमेंट है जब डेटा क्या होता है, जब डेटा क्या होता है, अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड, तो उसकी जो भी मिड वैल्यू है, ठीक है, अगर 9 दिया है, 9 में जो भी इसके मिड वैल्यू है, दैट इज द मीडियन। कि जो भी क्वांटिटेटिव मैग्नीट्यूड में वो सीरीज में लगा हुआ है, अरेंज है, तो जो भी मिड वैल्यू है, दैट इज द मीडियन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। जैसे हमारे पास क्या है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है 5 7 6 1 8 10 12 4 एंड 3। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसे असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। ऐसा नहीं कि हम इसी में मीडियन लिखेंगे, नहीं, सबसे पहले हमें या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में 1, असेंडिंग ऑर्डर में आपका क्या हो गया, 1 2 नहीं है ना, 3 4 5 6 7 8 10 12 सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, द मिडिल स्कोर इज 6। यहाँ पे मिडिल देखिए आप कैसे निकालेंगे, इधर से काउंट करिए 1 2 3 4, इधर से काउंट करिए 1 2 3 4, ठीक है 4, और इधर से काउंट करें तो मिडिल क्या हो गया आपका, ये मिडिल स्कोर, मिडिल स्कोर क्या है आपका 6 है। देन सो द मीडियन इज 6, तो अब मीडियन भी क्या होगा, मीडियन इज 6। अब मीडियन भी आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सो हाफ ऑफ द स्कोर आर लार्जर देन 6। अब आप देखो हाफ जो स्कोर्स हैं, जो अभी मैंने लाइन बोला था कि जो हम दो ग्रुप में करेंगे, हाफ स्कोर क्या होंगे, उससे ज्यादा होंगे और उसके इक्वल होंगे, और हाफ क्या होंगे, उससे कम होंगे और इक्वल। तो हाफ जो उसके स्कोर है उससे ज्यादा है और हाफ जो स्कोर है वो उससे कम है, ठीक है। सो इफ देयर आर इवन नंबर इन द डेटा, अगर इवन नंबर होगा डेटा में, देयर विल बी 2 ऑब्जर्वेशन विच फॉल इन द मिडल। अगर जो डेटा है वो इवन होगा, अभी आपका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका ऑड नंबर है। अगर वो होगा इवन नंबर होगा 10, जैसे हो गया 10 हो गया 12 हो गया, तो उस कंडीशन पे क्या होगा वो भी बताया जाएगा। सो विच फॉल इन द मिडिल, द मीडियन इन द केस इज कंप्यूटेड एज द अरिथमेटिक मीन। उस कंडीशन पे हम कैसे करेंगे पता है, जैसे हम लोग अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं ना, जैसे यहीं पे अगर एक 15 हो जाएगा तो 6 और 7 आपकी मिड वैल्यू हो जाएगी, 6 और 7। आप इसको क्या करोगे, एवरेज निकालते, जैसे 6 + 7/2, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन, ठीक है। सो मीडियन इज द पोजिशनल एवरेज। मीडियन क्या होता है, पोजिशनल एवरेज होता है, एज इट वैल्यू इज असरटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन इन द सीरीज, क्योंकि इसकी जो वैल्यू क्या होती है, असरटेन होती है, नोन होती है ऑन द बेसिस ऑफ उसकी जो भी पोजीशन है सीरीज में। मीडियन डिवाइड अ सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट। मीडियन क्या करता है, कोई भी सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में, देखिए ये मिडिल था, मिडिल स्कोर मीडियन था, वो क्या कर रहा था 2 इक्वल स्कोर में, 2 इक्वल सीरीज में इसको डिवाइड कर रहा था। मीडियन वैल्यू कॉन्सेंट्रेट इन द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, जो मिडिल वैल्यू होती है, जो मीडियन वैल्यू होती है वो सेंटर होती है, सेंटर में होती है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में। मीडियन इज डेनोटेड बाय एम। ये जो मीडियन है उसको हम कैसे डेनोट करते हैं, डेनोटेड बाय एम। जैसे हम अरिथमेटिक मीन को क्या ले रहे थे, ऐसे ले रहे थे, वैसे ही जो आपका मीडियन है उसको हम कैसे डेनोट करते हैं, एम से, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या है आपका, अकॉर्डिंग टू टैट, डिफरेंट स्टैटिस्टिशियन है जिन्होंने बोला है मीडियन इज द डैट पॉइंट ऑन द स्केल ऑफ स्कोर। मीडियन वो पॉइंट है किसी भी स्कोर में बिलो विच 1/2 ऑफ द स्कोर लाइज एंड अबव विच 1/2 द स्कोर लाइज। जिसके बिलो कुछ स्कोर्स क्या लाई करते हैं और जिससे अबव कुछ स्कोर्स क्या होते हैं वो लाई करते हैं। द नेक्स्ट वन इज कंप्यूटेशन ऑफ द मीडियन। अब हमको क्या करना है, मीडियन का कंप्यूटेशन करना है, कंप्यूट करना है, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। पहला आपका क्या हो गया, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन, कि मीडियन का हम कंप्यूटेशन कैसे करेंगे, उसको कंप्यूट कैसे करेंगे, वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करेंगे। नेक्स्ट आपका डिस्क्रीट सीरीज, एंड द लास्ट वन इज कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, computation of the median is done by the following 3 series. First one is individual series, second one is discrete series, and the third one is continuous series. अब क्या हम करते हैं,
we will go through the computation of the median in the individual series. हम मीडियन का कंप्यूटेशन कैसे करेंगे? बाय द इंडिविजुअल. सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज के थ्रू कंप्यूटेशन करेंगे इसका. ठीक है, ओके. इंडिविजुअल सीरीज. ओके, देखते हैं क्या है इंडिविजुअल सीरीज. देन इन द इंडिविजुअल सीरीज देयर इज नो फ्रीक्वेंसी. हमें पता है क्योंकि हम अर्थमेटिक मीन में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कोई भी नो फ्रीक्वेंसी, कोई भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं होती है. ठीक है, नो फ्रीक्वेंसी. एज इट इज अनग्रुप्ड डेटा. ये क्या होता है? अनग्रुप्ड डेटा होता है. ओनली वैल्यूज ऑफ दी वेरिएबल्स आर गिवन. जो वैल्यूज वेरिएबल्स की है बस वही गिवन होती. इन अदर वर्ड्स ओनली एक्स इज गिवन इन दी सीरीज. उसमें क्या है? बस एक्स क्या है वो वैल्यू ही दिया रहेगा. कोई भी आपको फ्रीक्वेंसी नहीं देगा कि कितना इसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा आर अरेंज इन द असेंडिंग और द डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले हमें क्या करना है? डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. देन वी यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीडियन. अब हम क्या करेंगे? फॉलोइंग फॉर्मूला यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए मीन को. साइज ऑफ आइटम n+1. साइज ऑफ n+1 बाई टूथ आइटम को हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि इसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगी. नेक्स्ट हमें ये पता चला कि सबसे पहले जो भी आपकी सीरीज होगी उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. आफ्टर दैट वी विल पुट दोज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज को पुट करेंगे. So if given set of data consists of the odd number of item, then the middle item of the set is known as the median. अगर सीरीज में जो डेटा है वो आपका ऑड नंबर है, जैसे अभी मैंने लास्ट एग्जांपल लिया, अगर वो ऑड है तो जो भी उसकी मिड वैल्यू होगी वही आपका मीडियन हो जाएगा. अगर वही आपका क्या है? इवन होगा तो हम जैसे अर्थमेटिक मीन में कर रहे थे उसको हम क्या करेंगे? उसी के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका. ओके, सो कह रहा है फाइंड आउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. 130, 185, 170, 900, 615, 345, 380, 620, 725. सबसे पहले हमको क्या करना है? ये आपकी क्या दी हुई है? इनकम दी हुई है. इनकम सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 है. ओके, 9 है. देन सीरियल नंबर एंड द इनकम हम लिखेंगे. सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये हो गया सीरियल नंबर. अब हमें क्या करना है? इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो पहला आपका हो गया 130, सेकेंड आपका हो गया 170, थर्ड आपका हो गया 185, नेक्स्ट वन इज 185 हो गया आपका. इसके बाद होगा 185, देन 345. यस, ओके, 345 के बाद आपका 380 के बाद 3 के बाद क्या आएगा? आपके 4 में कोई वैल्यूज है? नहीं है. 5 है? कोई नहीं है. 6 आएगा आपका 615. यस, 615. नेक्स्ट है आपका 620 के बाद 725 एंड द लास्ट वन इज 900. ठीक है, हम इसको क्या कर दिए? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए. ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक सीरीज दी हुई थी
जो मेस्ड थी, आपको सबसे पहले उसको या तो असेंडिंग और या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ये हमने कर लिया। अब आपको देना है, यहाँ पे देख रहे हो कि हियर यहाँ पे क्या है, n कितना है, n इज 9 है आपका। फॉर्मूला क्या था आपका, m इक्वल टू 9 प्लस 1 बाई आइटम, ठीक है, यही फॉर्मूला था आपका। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या आया आपका, देन m इक्वल टू 9 10 अपॉन 2 आइटम, ठीक है, आगे आपका 5। मतलब अब आपको क्या करना है, m क्या होगा, वो 5th आइटम होगा। अब इसमें 5th आइटम देखो 1 2 3 4 5, 5th आइटम क्या हो गया आपका 380, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 5th आइटम लेना है, देन m मीडियन इक्वल टू 380। इस क्वेश्चन का मीडियन क्या होगा आपका 380 होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने कितना देखा, हमने काउंट किया था ना 9 जब काउंट किया तो हमें ये पता चला बेसिकली कि n क्या है आपका 9 है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मैंने क्या किया, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2 आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, n प्लस 1 क्या है, n आपको पता चला, n क्या है 9 प्लस 1 बाई 2, दैट मीन्स 10 अपॉन 2। 5th आइटम क्या होगा आपका, मीडियन होगा। 5th आइटम हम सीरियल नंबर में देखेंगे 1 2 3 4 5, 5th आइटम आपका क्या है 380, देन मीडियन इक्वल टू 380। अब मीडियन आपका क्या हो जाएगा 380 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, अभी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। आपके एक्सरसाइज में लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको क्या करिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा ऑफ द वेजेस, वेजेस दिया है 7 एम्प्लॉइज का, कंप्यूट द मीडियन वेज, उनकी मीडियन वेज को कंप्यूट करना है। तो आपके पास जो सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 2 सीरीज है आपके पास 1250 1100 1200 1300 1600 1480 एंड 1230। सेम प्रोसीजर आपको पता है, यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी दी नहीं हुई है, यहाँ पे आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करना है। तो ये आपका क्या था, ये आपका था वेजेस था, तो सीरियल नंबर एंड वेजेस हम लिखेंगे 1 2 कितना है पूरा 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा 1100, नेक्स्ट आपका 1230, नहीं सॉरी, पहले 1200, देन 1230 1250, फिर आपका 1230 के बाद नहीं 1300, देन 1480 एंड द लास्ट वन इज 1600। ये आपका अरेंज हो गया, देख लीजिए एक बार, कोई गलत तो नहीं है। देखिए 1100 1200 1230 1250 1300 1480 1600। अब यहाँ पे देखिए n कितना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने कितना लिखा है, टोटल n इक्वल टू 7, ठीक। अब आपको पता है m क्या होता है, m इज साइज ऑफ n प्लस 1 बाई 2 आइटम, ठीक है। देन आप क्या लिखोगे, साइज ऑफ n प्लस 1 आइटम क्या होगा, यहाँ पे 7 प्लस 1 7 है आपका, बाई 2 कितना हो गया 8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4। देन आपको 4th आइटम लेना है इसमें से, m इक्वल टू 4th आइटम आपका क्या हो गया 1 2 3 4 आइटम इज 1250।
देन m इक्वल टू 1250। आपका यही क्या हो गया है, एवरेज। आपको मीडियन वेज पता चल गई, आपको यही क्या थी, एक मीडियन वेज पता चल गई जो क्या है 1250 है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ द मीडियन इन द डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और है इसका, आपको वो भी करते हैं एक बार। एग्जाम्पल है उसको भी कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इनसे डिफरेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज द एज ऑफ 8 स्टूडेंट। देखिए आपको यहाँ पे इवन नंबर का क्वेश्चन आ गया, अभी तक आपने क्या किया था, ऑड नंबर का क्वेश्चन पढ़ा था 9 और 7। अब यहाँ पे आपको इवन नंबर 8 स्टूडेंट का है। अब ये कैसे होगा, ठीक है, वेट अ मिनट। दिया है गिवन बिलो द एज ऑफ द 8 स्टूडेंट फाइंड आउट द मीडियन एज। तो आपको मीडियन कितना दिया है, 21, 18, 19, 14, 10, 12 और 8। अब आपको क्या करना है, इसको सीरियल नंबर और सीरियल नंबर में पहले करना है, फिर हमको इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। सेम स्टेप होगा आपका हर बार, सीरियल नंबर एंड दी, ये क्या है आपका एज दिया है, एज। ठीक है, तो सीरियल नंबर आपका क्या हो गया, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, समथिंग इज मिसिंग, 21, 18, 19, 14, 10, एक और 22 भी है। ठीक है, सीरियल नंबर आपका क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। सबसे पहले आपका क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 के बाद देखिए क्या होगा, 8 के बाद 10 होगा, 10 के बाद आपका 12 होगा, 12 के बाद आपका 14 होगा। ठीक है, 14 के बाद आपका 18 एंड 19, 18 एंड 19, 19 के बाद 21 एंड 22। देखिए सही है, 8 10 12 14 18 19 21 22। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे आपका n क्या है, n इज 8 है। ठीक है, n जब आपके पास 8 है तो जब हम करेंगे m साइज ऑफ 8 + 1/2 आइटम, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 9/2 आएगा, 8 + 1/2 9/2 विच इज इक्वल टू 4.5 आइटम लेना है आपको। अब ये बिकम टू कंफ्यूजिंग कि 4.5 आइटम कैसे लेंगे, ना तो ये 4 है ना तो ये 5 है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्विस्ट ये आएगा कि जो भी 4th इसमें आइटम है और जो भी 5th आइटम है हम उसका अरिथमेटिक मीन के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4th आइटम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4, 4th इज 14 एंड 5th आइटम क्या है यहाँ पे 1 2 3 4, 5th इज 18, 18/2 क्या हो गया आपका 2। ठीक है, देन m यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आया 16, देन m इक्वल टू 16। आपका मीडियन किसके इक्वल हो गया, मीडियन इज 16। कैसे हुआ ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हुआ है बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे क्या था, एक 8 स्टूडेंट का क्वेश्चन दिया हुआ था। 8 स्टूडेंट का देने का मतलब क्या हो गया कि आपका अब नंबर क्या है, इवन नंबर है। अब ऑड नहीं है, ऑड में तो हम लोग सिंपल कर ही ले रहे थे कि अरे ऐसी तो करना है कि n + 1/2 करेंगे, जो भी सामने उसकी वैल्यू होगी हम ले लेंगे। अब यहाँ पे ट्विस्ट हो गया कि अब ऑड इवन नंबर हो गया। इवन नंबर को सेम प्रोसेस यहाँ पे वही करेंगे, पहले सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे, देन इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको अरेंज करेंगे, 8 10 12 14 18 19 21 22। ठीक है, n आपका 8 पता चल गया, आपको पता है m इक्वल टू साइज ऑफ द n + 1/2 आइटम
तो यहाँ पे n क्या है, n इज 8, देन 8 प्लस 1/2 आपका क्या हो गया 9/2। आपको क्या लेना है, 9/2 को आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा 4.5 आइटम, मतलब 4.5। अब ये ना तो फोर्थ आइटम है ना तो ये 5 आइटम। हम एक सॉल्यूशन ये निकालते हैं कि फोर्थ आइटम भी लेंगे और फिफ्थ आइटम लेंगे, जैसे हम लोग अरिथमेटिक मीन और एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्थ आइटम यहाँ पे क्या है 14 और फिफ्थ आइटम क्या है आपका 18, देन डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो नंबर है डिवाइडेड बाई 2, देन 32/2 क्या हो गया 16। यहाँ पे हम जान गए कि मीडियन कितना हो गया आपका 16 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपका था। आज हम लोग ने क्या पढ़ा, आज चैप्टर 9 स्टार्ट किया, जिसमें we understand what is the meaning of the median and the computation of the median. So there are three series. First one is individual series, discrete series and the continuous series. So we have already discussed the individual series. Okay, so in next class we will start with the discrete series. Okay, so it's all about your today's class. Thank you.